अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको ग्रामर में समास कंपाउंड पढ़ाऊंगी, यानी कि समास किसे कहते हैं, उनके भेद क्या क्या हैं और उसमें हम समास विग्रह किस तरीके से करते हैं। समास शॉर्ट वर्ड्स में मैं कहना चाहूँगी, आपको बताना चाहूँगी, समास दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके हम एक जो नया शब्द बनाते हैं उसे हम समास कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है राजा का महल, तो इसको हम शॉर्ट में अगर कहेंगे राजमहल तो ये हमारा समास कहलाएगा। डाक के लिए गाड़ी, ये डाक के लिए गाड़ी ना कहकर हम डाक गाड़ी कहेंगे तो ये हमारा समास कहलाएगा। घोड़ों की दौड़, ये ना हम घोड़ों की दौड़ ना कहकर घुड़दौड़ कहेंगे तो ये हमारा समास कहलाएगा। अब इन घोड़ों की, डाक के लिए गाड़ी, ये इस वर्ड को बनाने के लिए हमने जो एक नया वर्ड बनाया है तो उसको हम कहते हैं समस पद, यानी कि रचना से बना हुआ जो पद कहलाता है, पद होता है, सेंटेंस जो वाक्य होता है उसको हम समस पद कहेंगे। समास विग्रह हम किसे कहेंगे ये भी हमें देखना है, यानी कि जो हमने समस पद बनाया है, यानी कि ये डाक गाड़ी हमने बनाया है, डाक के लिए गाड़ी, इससे एक नया वर्ड बनाया है तो ये समस पद कहलाया है। समस पद या समासिक पद के सभी पदों को अलग अलग करना जो कहलाता है वो समास विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। जैसे यह है सेनापति, सेनापति में हमने विग्रह किया सेना का पति, तो ये हमारा समास विग्रह कहलाया। अब देखना है कि समास हम कौन कौन किस तरीके के होते हैं, तो उसके लिए हमें समास के भेदों को जानना जरूरी है। समास के भेद कौन कौन से हैं? ये हैं हमारे समास पद के हमारे 6 भेद होते हैं। जैसे अवयवी समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्विविगु समास है, द्विवचन समास है, बहुव्रीहि समास है। ये हमारे सब समास के भेद हैं। पहला भेद लेंगे हम अवयवी भाव समास, जहाँ समस्त पद का पहला पद अवयव हो और संपूर्ण पद जो है वो क्रिया विशेषण हो का काम करे, वहाँ पर अवयवी समास होता है। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यहाँ यानी कि शक्ति जो है वो हमारी इम्पॉर्टेंट विशेषण है, एडजेक्टिव जो है हमारा वो शक्ति है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा समय, समय के अनुसार, अजीवन, जीवन भर, जीवन जो है हमारी वो क्रिया विशेषण है, यानी कि जो सेकंड पार्ट जो है वो हमारा वैल्यू रखता है। जीवन भर, आजीवन, जीवन भर, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, अजन्म, जन्म से लेकर अंधा। तत्पुरुष समास में हमारा पूर्व पद जो होता है वो गुण होता है और उत्तर पद जो होता है वो हमारा प्रधान होता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे गिरे को काटने, जैसे हमारा यहाँ पर तत्पुरुष समास के भी हमारे 6 भेद हैं। इसे सबसे पहला है कर्म तत्पुरुष, जहाँ को का लोप होता है, यानी कि को लफ्ज जो है वो हमारा वर्ड जो है वो छिपा होता है। गिरे कट है, गिरे को काटने वाला। स्वर्गत, स्वर्ग को गया हुआ। परलोक गमन, परलोक को गमन यानी कि गया हुआ। शरणगत, शरण को गया हुआ। फिर खा है करण तत्पुरुष, इसमें से लोप होता है, यानी कि से जो है वो छिपा होता है। रेखांकित, रेखा से अंकित। गुणयुक्त, गुण से युक्त। थर्ड आता है संप्रदान तत्पुरुष, इसके लिए इसमें जो होता है वो लोप होता है, यानी कि के लिए जो है वो छिपा होता है। रसोई घर, रसोई के लिए घर। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। इसके और एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं, आप इन सबको पढ़िएगा और आपके समझ में आ जाएगा। फिर अपादान तत्पुरुष, इसमें से का लोप होता है, यानी कि से छिपा होता है। गुणहीन, गुण से हीन। धनहीन, धन से हीन। भयभीत, भय से भीत। ये वर्ड जो बने होते हैं हमारे ये समास कहलाते हैं और इनमें से का जो है वो लोप होता है, यानी कि छिपा होता है। तत्पुरुष समाज का दूसरा आपका आगे का आता है भेद संबंध पुरुष तत्पुरुष, इसमें काकी का लोप होता है। जैसे गंगा का जल। राजपुत्र, राजा का पुत्र। अधिकरण संतपुरुष, इसमें में और पर का लोप होता है। जैसे आनंद में मगन। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। उसके बाद आता है कर्मधारय समास, इसमें आपका दूसरा पद जो है वो प्रधान होता है, पहला पद जो होता है विशेषण होता है। जैसे महादेव, महान है वो देव। पीताम्बर, पीला है जिसका अंबर। फिर द्विविगु समास, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद संख्यावाची होता है, यानी कि जिसमें हमारी क्वांटिटी दी हुई होती है, संख्या दी हुई होती है, तो वो द्विविगु समास कहलाता है। जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह। नवरात, 9 रातों का समूह। फिर उसके बाद द्विविध समास होता है। द्विविध समास में दोनों पद जो होते हैं वो प्रधान होते हैं। समस्त पद विग्रह करने पर और या आ का हमें प्रयोग होता है। जैसे कि गुण दोष, गुण और दोष। यश, राजा और रंग, राजा रंग लिखा हुआ है। माता पिता, माता और पिता। लाभ या हानि, गंगा या यमुना। इसमें हम द्विविध समास में और या जो है वो हमारा छिपा होता है। बहुव्रीहि समास, जिस समास में दोनों पदों में से किसी की भी प्रधानता नहीं होती है, कोई वैल्यू नहीं रखते हैं, लेकिन उन दोनों के मिलने से, दोनों शब्दों के मिलने से एक नया वर्ड बनता है और उसकी वैल्यू होती है, तो उसमें हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे पीताम्बर, पीला है अंबर,
जिसका अर्थ है कृष्ण। त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके, यानी कि शिव के लिए। नीला है नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। ये इन शब्दों से हमारे बहुव्रीहि समास बनता है। यहाँ आपके एक्सरसाइज दी हुई है, क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, वो सब आपको फिल करके दिए गए हैं और यहाँ एक्सरसाइज भी है और फिल कर दी गई है। इसको आप अच्छी तरीके से पढ़िए, समझिए और अच्छे तरीके से लर्न करिए और जो भी कोई परेशानी हो मुझसे पूछ सकते हैं।